हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि चीन ने सिक्किम से 150 किलोमीटर दूर तैनात कर दिए अपने फाइटर जेट्स। और फाइटर जेट्स का नाम है J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान। ठीक है। तो ऑल सोर्स एनालिसिस ने ट्विटर एक्स पे हमसे इमेज शेयर की है, जिसमें हम देख सकते हैं J-20 जो है ये लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। ठीक है ना। और बिल्कुल इंडियन बॉर्डर, जो इंडिया का बॉर्डर है ये उसके बिल्कुल पास है। ठीक है। लगभग 150 किलोमीटर दूर है सिक्किम से। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ये J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान जो तैनात किए गए हैं, ये सिगासे एयरबेस पर तैनात किए गए हैं। ठीक है। जो कि तिब्बत का एक एयरबेस है। और चीन ने इससे पहले भी ये हरकतें करी हैं। ठीक है। जो कि इंडियन बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है सिगासे एयरबेस। और इससे पहले भी 2017 के आसपास भी चीन ने ऐसे ही लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। ठीक है ना। उसके बारे में भी आज के सेशन में बात करेंगे। तो दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है। सेशन में तो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर आप सिक्किम को देख सकते हो। ठीक है ना। तो जस्ट तिब्बत में यहाँ पर है सिगासे एयरबेस। ठीक है ना। यहाँ पर तिब्बत है, तो तिब्बत में सिगासे एयरबेस है, जो कि 150 किलोमीटर लगभग दूरी पड़ती है। ठीक है। सिक्किम से इसकी। और इसकी रेंज की बात करें तो उसकी रेंज लगभग कितनी है, 5,500 किलोमीटर है। ठीक है ना। किसकी, जो ये सिक्किम ने, सॉरी चीन ने तैनात की जो फाइटर जेट्स, इसकी जो रेंज है कितनी, 5,500 किलोमीटर तक है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, काफ़ी खतरनाक है। सिगासे एयरबेस में तैनात किए गए हैं। ठीक है। जो कि सिक्किम से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए, जो चीन है ये उत्तर पूर्वी राज्य है। ठीक है ना, भारत का। और सिगासे एयरबेस पर ये मैंने आपको बता दिया है। और जो ये इलाका भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से केवल 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना। अब आपको दिखाता हूँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या। तो देखिए, LAC का यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उसकी जो लेंथ है टोटल 4,057 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो ये जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और अरुणाचल प्रदेश तक ये जाती है। और मैं सिक्किम की बात करूँ, ठीक है ना, तो इससे कितना दूर है, वो 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। तो LAC का मतलब है कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर हम मान सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला जो एरिया है, यानी अक्साई चीन का एरिया, जहाँ पर चीन का नियंत्रण है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या है, इंडिया चाइना का बॉर्डर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ से ये लाइन चल रही है। ठीक है ना, जिसको हम LAC कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश तक ये लाइन है। ठीक है। जिसकी टोटल लेंथ 4,057 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं LAC का, यहाँ पर LAC, यहाँ पर सिक्किम की LAC, यहाँ पर आप देख सकते हो जिसकी 1327 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है ना। तो इससे 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, सिगासे एयरबेस। तो यहीं पर ये तैनात किए गए हैं। आगे समझ, LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो कि चीन चाइना का बॉर्डर हम कह सकते हैं। यहाँ पर इंडिया चाइना बॉर्डर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया चाइना का बॉर्डर होगा। ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो ये वाली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंडिया चाइना का बॉर्डर हो जाएगा, क्योंकि ये चीन का पार्ट है। जो अक्साई चीन वाला एरिया है ये चीन का पार्ट है। तो मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, जम्मू कश्मीर है हमारा। ठीक है। ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये अक्साई चीन है, ऑक्यूपाइड बाई चाइना, जिसको चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। और ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक है ना। कौन सी, ये जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, ये LAC है। ठीक है। वो सिक्किम की मैंने आपको दिखाई थी। तो केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए, सैटेलाइट इमेज है जो मैंने आपको दिखाई भी थी। तो यहाँ पर J-20 लड़ाकू विमान तो है ही। ठीक है, J-20 लड़ाकू विमान तो है, लेकिन इसके साथ साथ 8 J-10 फाइटर जेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये नाम है विमान के, आपको ध्यान रखने हैं। सैटेलाइट इमेज में ये भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये J-20 फाइटर जेट है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये भी करा है, तिब्बत में चीन ने 2017 में भी J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की तैनाती की थी। ठीक है, तिब्बत में ही। और यहाँ तक कि आपको ये भी पता होना चाहिए, दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है सिगासे एयरबेस। ठीक है। जो तिब्बत का सिगासे एयरबेस है, दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस है। और ये एयरबेस 12,408 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल के हसीमारा से 200 किलोमीटर से भी कम दूर है। ठीक है। अगर हम पश्चिम बंगाल के हसीमारा से को देखें तो 200 किलोमीटर, 290 किलोमीटर दूर, अगर सिक्किम से हम बात करें।
लेकिन ये तो 150 किलोमीटर दूर है। अगर हम सिक्किम से पश्चिम बंगाल के हसीमाला की लेंथ भी देखें तो वो 290 किलोमीटर, लेकिन सिक्किम से चीन के जो अंडर में है तिब्बत, उसको जो सिगासे एयर बेस है वहाँ से उसकी दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप ये अंतर देख सकते हो कितना कम दूरी पर है। ठीक है ना। और आगे हम बात करें तो अब मैंने आपको इमेज दिखा दी है, ठीक है, ये लड़ाकू विमान की। और जो J-20 की मैं बात कर रहा हूँ उसको माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। और इसी के साथ इसमें जुड़वा इंजन लगे होते हैं। ये जुड़वा इंजन वाला विमान 2017 में चीनी सेना में शामिल किया गया था। ठीक है ना, इससे पहले नहीं थे, 2017 में ये चीनी सेना में शामिल किए गए थे। ठीक है, J-20 स्टील्थ फाइटर जेट। और ऑल सोर्स एनालिसिस के विश्लेषक सीमटेक, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, सीमटेक के मुताबिक J-20 स्टील्थ फाइटर जेट आज के समय में चीन का सबसे हाईटेक ऑपरेशनल फाइटर जेट है। ठीक है, और चीन के पूर्वी प्रांतों मुख्य रूप से इसकी तैनाती की गई है। ठीक है, जो चीन का जितने भी पूर्वी प्रांत है मेनली उसमें क्या इसकी तैनाती की गई है। और चीन कर क्या रहा है, आपको भी ध्यान रखना है, पिछले 5 सालों में तिब्बत और भारत के पास के जो कई इलाके वहाँ पर अपनी जो वायु शक्ति क्षमता है उसको बढ़ा रहा है। ठीक है ना। और इसके साथ चीन ने 250 J-20 की कर रखे तैनाती। ठीक है, क्या है, J-20 अधिकतम 2400 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ठीक है, जिसके बाद मैंने अभी बात करी थी। और अपने साथ 300 किलोमीटर लंबी मारक क्षमता वाली PL-15 मिसाइल को भी ले जाने में सक्षम है। ठीक है ना, तो 300 किलोमीटर लंबी ये PL-15 मिसाइल को भी ले जाने में सक्षम है। और आपको ध्यान रखना है कि कुछ रिपोर्ट्स हमें ये पता चलता है कि चीन ने स्टील्थ लड़ाकू विमानों के 250 अलग अलग वेरिएंट को तैनात कर रखा है। ठीक है ना, 250 J-20 की तैनाती कर रखी है, तो ये अलग अलग वेरिएंट है। ठीक है, ये तो उसको तैनात कर रखा है जिन्हें रडार पर पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। ठीक है, जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब बात करें भारत की, तो भारत भी अपनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, यानी कि जो हवा में ही मिसाइल को ख़त्म कर दे। और इसमें सतह से हवा में मारने वाली जो लंबी दूरी की रूसी निर्मित S-400, ठीक है, मिसाइल सिस्टम की तैनाती शामिल है। यानी कि भारत की हम बात करें तो उसने S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रखी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो S-400 को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन के फाइटर जेट को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है ना, ये और ये रूस से निर्मित है। ठीक है, रूस में ये बनाई गई है S-400। आई समझ। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।